हेलो एवरीवन, वेलकम टू ट्रेड कंपास। आज ब्रॉडर मार्केट में आपके निफ्टी, बैंक निफ्टी, सारे मार्केट में सब लगभग सारे ही स्टॉक्स में कोई खास मोमेंटम रहा नहीं था। आज मोमेंटम लेस दिन था, कुछ ज़्यादा एक्शन था नहीं मार्केट में। एंड एक अगर आप डिफेंसिव स्टॉक्स छोड़ दो, जो कि मैंने आपको पहले भी लास्ट वीक भी रिकमेंड किए थे, उनके अलावा कहीं पे कुछ ज़्यादा खास मोमेंटम आपको आज दिखा नहीं है। तो अब देखते हैं, आज बात करते हैं कि भाई अब आने वाले वीक में आपको मोमेंटम, इसके अंदर जो मूव है, बड़े मूव्स, वो आपको आने वाले टाइम में कब मिलेंगे। अगली वीक मिल सकते हैं या फिर अगले दिन, अगली वीक भी आपका जो निफ्टी बैंक निफ्टी है वो साइडवेज ही जाएगा। तो उस सब के बारे में बात करेंगे, गोल्ड के बारे में बात करेंगे, दो तीन स्टॉक्स मैंने निकाले हैं उनके बारे में भी बात करेंगे, इंपॉर्टेंट लेवल्स डिस्कस करेंगे। तो अगर किसी को वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो चलिए बात करते हैं, हम लोग पहले निफ्टी की बात कर लेते हैं। देखिए निफ्टी का अगर आप देखोगे चार्ट, तो ये देखो 5 मिनट का चार्ट है ये निफ्टी का। ठीक है, अब यहाँ पे आपको ये नोट करो, यहाँ पे आपका दिन चालू हुआ, राइट, यहाँ पे दिन चालू हुआ है आपका, पूरे दिन फिर ये पूरा दिन मार्केट साइड में, कोई कोई मोमेंटम नहीं था मार्केट के अंदर। जो कल आपको मैंने लेवल बताए थे कि ये रिटेस्ट होंगे, तो वो आपके लगभग लेवल आपके 24,950 से 25,000 का था। तो वो लेवल रिटेस्ट भी हुआ, पर कोई खास मोमेंटम आया नहीं है इसके अंदर। सेम सिचुएशन आपकी किसके अंदर थी, सेम सिचुएशन आपकी बैंक निफ्टी के अंदर भी थी। जो लेवल आपको बताया था उन लेवल्स पे आया और वहां से ठीक ठाक, मतलब ऊपर मोमेंटम भी मिला आपको 150-200 पॉइंट का, पर कुछ खास एक्शन इसके अंदर थ्रू आउट द डे था नहीं। तो अब आपके लिए देखिए, जो इंपॉर्टेंट लेवल्स आपके लिए निफ्टी के अंदर निकल के आता है ना, वो अभी भी देखिए नीचे की तरफ, तो जो सपोर्ट है वो आपके अभी भी इंटैक्ट ही है। मैंने जैसे पहले भी कहा है, अभी वापस रिपीट करता हूँ कि जब तक आपका 24,800 का लेवल ब्रेक नहीं होता है निफ्टी के अंदर, तब तक शॉर्ट पोजीशन बनाने की कोशिश तो आई थिंक नहीं करनी चाहिए, राइट। जब तक 24,800 का लेवल ब्रेक नहीं होता, तब तक हम लोग बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी यूज करेंगे। मैंने आपको पहले भी बताया था कल वाली वीडियो में भी कि 25,000 24,950 का जो लेवल रहेगा, ये हमारा ये पहला एक बाइंग जोन होगा। यहाँ पे एक लॉन्ग पोजीशन बनाना इनिशिएट की जा सकती है। अगर ये वाला लेवल ब्रेक होता है तो फिर आपके लिए जो नेक्स्ट लेवल आएगा वो 24,850 से लेके 24,800 का होगा। तो ये दो लेवल ऐसे हैं कि यहाँ पे ना एक रिस्क लिया जा सकता है लॉन्ग पोजीशन बनाने का। और अगर ये लेवल टूटता है तो फिर हम लोग शॉर्ट करने की सोच सकते हैं, क्योंकि देखिए अगर ये वाला लेवल टूटता है तो उसके बाद जो आपका सपोर्ट आता है वो आपका आता है फिर 24,500 का। एंड फिर अगर वो वाला लेवल टूटता है तो फिर आपका सपोर्ट आता है ये जो गैप फॉर्म हुआ था आपका मंडे के दिन, आई गेस या मंडे के दिन जो एक गैप फॉर्म हुआ था, तो इसका जो लो है आपका, ये एक आपका सपोर्ट बन जाएगा 24,380 से लेके 400 का, राइट। तो जब तक 24,800 ब्रेक नहीं होता है आपका, तब तक शॉर्ट पोजीशन नहीं इनिशिएट करनी है। लॉन्ग की तरफ ही फिलहाल के लिए बाइसनेस रहेगी नेक्स्ट वीक के लिए भी। और उम्मीद ये है कि एक दो दिन ठीक है, अगर ये रेंज बाउंड हो जाता है तो हो जाएगा। पर ओवर द वीक, एंड ऑफ द वीक आपको एक मोमेंटम मिल सकता है, अच्छा मूव आपको मार्केट के अंदर मिल सकता है, तो उस चीज का ध्यान रखना। अब अगर हम लोग बात करें बैंक निफ्टी की, बात करते हैं नीचे के लेवल्स की, तो बैंक निफ्टी में भी देखिए जो लेवल मैंने आपको निफ्टी के अंदर बताए थे नीचे की तरफ, तो बैंक निफ्टी में वो जो लेवल्स निकल के आते हैं, अगर मैं 15 मिनट का चार्ट लगाता हूँ, तो देखिए बैंक निफ्टी में जब तक 55,000 का लेवल ब्रेक नहीं होता, तब तक किसी भी तरीके की शॉर्ट पोजीशन बनाने की फिलहाल के लिए नहीं सोचनी चाहिए, राइट। 55,000 अगर ब्रेक होता है तो फिर हम लोग नीचे की तरफ कुछ ट्रेड्स प्लान कर सकते हैं। एंड आपका जो 55,000 ब्रेक होने के बाद जो सपोर्ट मिलेगा आपको, वो फिर 500 पॉइंट नीचे 54,500 400 के आसपास आपको वहां पे कहीं सपोर्ट मिलेगा। तो जब तक 55,000 ब्रेक नहीं होता बैंक निफ्टी के अंदर, तब तक शॉर्ट पोजीशन के लिए ज़्यादा ख्याल करना नहीं चाहिए आपको, राइट। जैसे निफ्टी के अंदर आपकी बाइंग बाइंग जोन क्या थी, निफ्टी के अंदर आपकी थी क्या थी बाइंग जोन, पर इसका चार्ट निकाले वहाँ पे इस निफ्टी का, तो हाँ, आपकी बाइंग जोन थी 25,000 की, एंड फिर उसके नीचे आपकी बाइंग जोन थी 24,800 से 850 की। उसी तरीके से आपकी बैंक निफ्टी में जो बाइंग जोन बनती है वो बनती है आपकी 55,200, एंड नीचे की तरफ जो बाइंग जोन बनती है वो आपकी बनती है 55,000। तो अगर ये वाले दो लेवल्स पे मार्केट आता है, बैंक निफ्टी आता है, तो एक लॉन्ग की तरफ बाइसनेस बनाई जा सकती है, एंड ठीक ठाक ऊपर की तरफ आपको ट्रेड यहाँ पे पॉसिबली मिल सकता है। तो ये आपका था निफ्टी बैंक निफ्टी के बारे में। अब देखिए एक स्टॉक में बताता हूँ आपको, रिलायंस का, राइट। अगर हम रिलायंस का एनालिसिस करते हैं आज, तो ये इसका डेली चार्ट है रिलायंस का। अब अगर आप यहाँ पे देखो, रिलायंस अभी तक क्या था ना कि पहले स्टार्टिंग में ये रेंज फॉर्म करती थी, और जब ये ओवर द टाइम, जब ये करेक्शन हुआ मार्केट के अंदर अभी, उस करेक्शन में इसने ये लेवल्स रिटेस्ट भी किए 1100 के आसपास के,
और उसके बाद आप देखो यहाँ पे बहुत तगड़ा अच्छा मूव मिला है 1450 के ऊपर, राइट। और क्लोजिंग भी आपको 1450 के ऊपर ही मिली है। अब अगर इसका वीकली चार्ट एनालिसिस करें तो वीकली चार्ट में आप यहाँ पे देखो एक मूव आया था यहाँ पे ब्रेकआउट 1300 के लेवल का ब्रेकआउट होने के बाद एक अच्छा आपको वीकली कैंडल पे मूव दिखा। उसके बाद मैंने आपको पहले भी बताया था कि यहाँ से एक थोड़ा सा रिजेक्शन मिल सकता है आपके 1400 1380 का, और उसके बाद इसमें बाइंग बनाई जा सकती है, राइट। तो रिलायंस उसी तरीके से ऊपर आया आपका। अब आपकी स्ट्रेटेजी रिलायंस में क्या होनी चाहिए, क्योंकि ये जो मूव आया है आज, जो इसकी क्लोजिंग हुई है इसके ऊपर, तो यहाँ से मुझे रिलायंस के अंदर है ना काफी अच्छे लेवल आपको आने वाले दिनों में पॉसिबली मुझे दिखते हैं, राइट। पहला लेवल तो आपका जो सबसे इमीडिएट लेवल है वो मेरे को 1500 से 1550 का लगता है। ये बता देता हूँ मैं, ये लेवल आपके मेरे को फिलहाल इमीडिएट रिलायंस के अंदर दिखते हैं 1500 से 1550। एंड फिर उसके बाद अगर ये लेवल ब्रीच होता है तो फिर आपको जो इसका ऑल टाइम हाई था 1600 के आसपास का, वो वाले लेवल आपको रिलायंस में 2-3 हफ्ते के अंदर या 4 हफ्ते मान, 1 महीना मान के चलो, उसके अंदर आपको पॉसिबली रिलायंस के अंदर मिल सकते हैं, राइट। अब रिलायंस पे इतना फोकस क्यों है मेरा, क्योंकि देखिए अगर रिलायंस के अंदर मूव आया, राइट, रिलायंस के अंदर अगर आपको स्ट्रॉन्ग कैंडल्स बनती हुई दिखी, तो आपको वही सिनेरियो ना सेम आपको बनता हुआ दिखेगा निफ्टी के अंदर भी। भली बाकी स्टॉक्स आपके वीक रहे या फिर मोमेंटम ना दे, पर अगर रिलायंस अच्छा मूव देगा आपको तो फिर वो आपको निफ्टी के अंदर भी हो सकता है कि निफ्टी उस तरीके से ऊपर ना जाए, पर आपको एक ठहराव आपको निफ्टी के अंदर दिख जाएगा, राइट। कि 1% गिरना था तो निफ्टी उस दिन साइडवेज चला जाएगा। या फिर अगर मान लो सारे स्टॉक्स रिलायंस के साथ उसका सपोर्ट करते हैं रिलायंस का, तो फिर निफ्टी में भी आपको बहुत तगड़ा मूव ऊपर की तरफ मिलेगा। तो कुल मिला के बात यह है कि रिलायंस पे ध्यान देना है, क्योंकि रिलायंस आपको आने वाले टाइम में निफ्टी के अंदर भी वो मूव कैरी फॉरवर्ड दिखा सकता है। अब देखिए, अब मैंने लास्ट वीक जैसे जियोपॉलिटिकल टेंशन चल रही थी इंडिया पाकिस्तान के बीच में, तब भी अब मैंने आपको कुछ स्टॉक्स रिकमेंड किए, रिकमेंड तो क्या किए थे, एक एनालिसिस किया था मैंने डिफेंसिव स्टॉक्स का। तब उनमें से देखो आज जो पारस डिफेंस है आपका, पारस डिफेंस में आज 18% का, लगभग 18-19% का आपको मूव दिखा, और इतनी तगड़ी इसने आज क्लोजिंग दी है। तो जो मैंने लेवल्स बताए थे वो सारे लेवल्स तो आपके यूं ही आज के दिन ही क्लियर हो गया। इसका डेली चार्ट देखो आप, डेली चार्ट देखो 18% का मूव है, ऑल टाइम हाई इसने आज क्रॉस करके काफी तगड़ी क्लोजिंग दी है। अगर इसकी हम लोग वॉल्यूम देखते हैं इसके अंदर, तो वॉल्यूम भी देखो आज अच्छी खासी वॉल्यूम के साथ इसने क्लोजिंग दी है। तो जिसने भी पोजीशन इसमें बनाई हुई है, अब आप इसके नीचे का स्टॉप लॉस लगा के, लगभग 1500 के नीचे का स्टॉप लॉस लगा के इस मूव को कैरी फॉरवर्ड होने दो, इस मूव को चलने दो, राइट। मुझे नहीं लगता कि अभी इसमें कोई पोजीशन बुक आपको करनी चाहिए। उल्टा अगर थोड़ा सा एक करेक्शन लेता है 1700-1600 के भाव तक, अगर ये करेक्शन लेता है तो फिर इसमें पोजीशन और इंक्रीज की जा सकती है, राइट। अब बात करते हैं बीएल की चार्ट। देखिए बीएल का भी मैंने आपको रिकमेंड किया था, बीएल का देखेंगे अगर हम लोग चार्ट, तो बीएल का देखिए, ये आपको लेवल बताया था 320 का, कि 320 के बाद आपको काफी अच्छा मूव मिलेगा। ऑल टाइम हाई इसका क्रॉस हो चुका, 340 का ऑल टाइम हाई था वो भी इसका क्रॉस हो चुका है। तो इसके अंदर भी कोई किसी तरीके का मुझे नहीं लगता कि आपको पोजीशन बुक करनी चाहिए। डिफेंसिव स्टॉक्स में तो अभी किसी में भी पोजीशन बुक करने का मुझे कहीं कुछ लगता नहीं है। अगर इसमें स्टॉप लॉस आप जो आज का वीक का क्लोज है आपका, आज वीकली क्लोजिंग थी मार्केट में सारे स्टॉक्स वगैरह की, तो इसका जो वीकली क्लोज है आपका 316 का, आप 315 के नीचे का स्टॉप लॉस बीएल के अंदर लगा सकते हो। बीडीएल के अंदर अगर आप देखें तो बीडीएल के अंदर भी ऑल टाइम हाई क्लोजिंग मिली है आज। बीडीएल को भी कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। आज का जो इसका वीकली लो था 1527 के नीचे का, तो आप 1510 के नीचे का स्टॉप लॉस लगा के बीडीएल को भी कंटिन्यू कर सकते हैं। एंड एचएएल तो मुझे बहुत अच्छा स्टॉक लगता है। एचएएल इज वन ऑफ माय फेवरेट स्टॉक्स में, मतलब किसी से भी बातचीत करता हूँ तो मैं उसको एचएएल के बारे में तो जरूर बताता हूँ, राइट। और एचएएल में मुझे फिर से वही उसी तरीके का मोमेंटम आता हुआ दिख रहा है। सारे सारे डिफेंसिव स्टॉक्स आपके जो भी डिफेंस से रिलेटेड स्टॉक्स है, उन सब में बहुत अच्छा मूव मिल सकता है। उसका रीजन ये भी है कि अभी जो हमने इंडिया, ये जो पाकिस्तान के ऊपर जो हमने रिटेलिएट किया था, उसमें जो हमने हमारी आकाश मिसाइल यूज की थी, ब्रह्मोस यूज की थी, तो ये सारे जो इंडिजीनियस हमारे वेपन्स थे उसकी इतनी अच्छी परफॉर्मेंस थी। और ग्लोबल मार्केट में अगर आप देखोगे तो हमने चाइनीज वेपन, टर्की टर्की का तो चलो बकवास घटिया दो दो कौड़ी के वेपन होते हैं, पर चाइनीज वेपन हो गए, आपके यूएसए के वेपन्स हो गए, तो उन वेपन्स के मुकाबले में हमारे वेपन्स ने इतना अच्छा परफॉर्म किया था। उस वजह से अब इनकी इन स्टॉक्स में डिमांड बहुत तगड़ी आने वाली है, राइट। तो ये जो आपको मूव दिख रहा है ये इसी डिमांड का मूव है, आपको सारे जो डिफेंस से रिलेटेड स्टॉक्स में दिख रहा है। तो डिफेंस वाले स्टॉक्स में फिलहाल के लिए होल्ड करके रहना चाहिए। ये जहां तक जा रहा है ना इसको जाने दो, इस मूव को आप राइड करो, क्योंकि ये मूव है ना बहुत, मतलब अल्टीमेट मूव आपको, एक वेल्थ जनरेशन मूव आपको, वेल्थ क्रिएशन मूव आपको एक मिल सकता है डिफेंसिव स्टॉक्स में।
तो एचएल के अंदर भी यही है, वीकली क्लोज का जो आपका वीकली का जो ये वीकली कैंडल का जो आपका लो है अराउंड 4420 का, तो 4400 के आसपास का आप उसके नीचे का थोड़ा सा स्टॉप लॉस लेके रख चले और मूव को राइट करिए। तो ये था आपका निफ्टी का, बैंक निफ्टी का, रिलायंस के बारे में बात कर ली, डिफेंस से रिलेटेड स्टॉक्स के बारे में बात कर ली। काफ़ी स्ट्रांग लगते हैं मेरे को ये स्टॉक्स, तो इनमें पोजीशन अगर किसी की है तो उसको कैरी फॉरवर्ड किया जा सकता है। मैंने लास्ट वीक वाले वीडियो में भी ये स्टॉक्स रिकमेंड किए थे, एनालिसिस किया था इनका इंपॉर्टेंट लेवल्स का, और बताया भी था कि पोजीशन अगर बनाओगे तो काफ़ी अच्छा मूव मिल सकता है। तो मूव तो अच्छा मिल ही चुका है, पर उसको अभी भी मेरी ये नहीं है कि पोजीशन ब्लॉक करनी है आपको, ये पोजीशन आपको इसमें कम करने की ज़रूरत है। उल्टा अगर आपको लगता है कि वो पोजीशन इंक्रीज कर सकते हो छोटे रिट्रेसमेंट में, तो और इंक्रीज की जा सकती है, राइट। तो अगर किसी को मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, एंड बेल आइकन ज़रूर दबा देना ताकि डेली बेसिस पे टाइमली मैनर पे वीडियोस आपको मिलती रहे। थैंक यू सो मच।